विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब नीति आयोग ने भी कोविड प्रबंधन के लिए योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मॉडल को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया। नीति आयोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में जो महत्वपूर्ण ट्वीट किए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहला ट्वीट जो किया गया है वो आप देखिए। नीति आयोग ने ट्वीट किया है कि ऑक्सीजन परिवहन और ट्रैकिंग के लिए एक प्रशंसनीय मॉडल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन हब स्थापित किए हैं। एक डैशबोर्ड ऑक्सी ट्रैकर भी विकसित किया है जिसके जरिए वास्तविक समय में टैंकर्स को ट्रैक किया जा सकता है। इससे ऑक्सीजन का त्वरित और स्मार्ट आवंटन होता है। परिणाम ये है कि 250 मीट्रिक टन के बजाय अब 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच रही है। और जो दूसरा ट्वीट नीति आयोग की तरफ से किया गया है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में घर घर तक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान करने और उन्हें आइसोलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में 90,000 से ज्यादा गांव में ट्रैकिंग की जा रही है। ये मॉडल दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए। इसी तरह के टेस्ट ट्रीट मॉडल से मौजूदा हालात से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। तो यूपी सरकार ने ऑक्सीजन हब स्थापित किए हैं। एक डैशबोर्ड ऑक्सी ट्रैकर भी विकसित किया है जिसके जरिए वास्तविक समय में टैंकरों को ट्रैक किया जा सकता है। इससे ऑक्सीजन का त्वरित और स्मार्ट आवंटन होता है। परिणाम यह है कि 250 मीट्रिक टन के बजाय अब 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंच रहे। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नीति आयोग ने ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है, सराहना की है और ये भी कहा गया है इस ट्वीट में कि जो दूसरे राज्य हैं उनको भी अपनाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। योगी सरकार की ओर से लगातार उठाए जा रहे कदमों की हर तरफ तारीफ की जा रही है। WHO के बाद नीति आयोग भी योगी मॉडल का मुरीद हुआ है। नीति आयोग ने कल ही दूसरे राज्यों को सलाह दी है कि वे योगी मॉडल से सीख लेते हुए ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। योगी के जिस मॉडल की देश भर में तारीफ हो रही है उसकी कमान टीम 9 के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ACS होम अवनीश अवस्थी ने संभाल रखी है। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अवनीश अवस्थी जी। उन्हीं से हम जानते हैं प्रदेश में ये किस तरह से संभव हो पा रहा है। अवनीश अवस्थी जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सर, सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश को। कोरोना के मामले लगातार धीरे धीरे कर घटते जा रहे हैं। एक तरह से हम कहें कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट का बढ़ना सीधे तौर पर हमें इशारा करता है कि जो इलाज है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ठीक तरीके से हो रही है। टीम 9 की भी लगातार बैठकें जारी हैं, क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार जी। मुझे बहुत खुशी है कि जी के दर्शकों को मैं जो है ऑक्सीजन और यूपी में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में बता सक रहा हूं जी। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि कोरोना की जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई कोरोना की, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर निश्चित है जी। चाहे वो बाईपैप हो, चाहे वो HFNC हो, चाहे वो आगे की कोई व्यवस्था हो, सब कुछ ऑक्सीजन पर ही निर्धारित होता है। हमारे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 में हम लोगों को ये आदेश दिया कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें और ये पूरा कंट्रोल रूम जो है हमारा अभी स्थापित हुआ है। इसमें गृह विभाग के लोग हैं, इसमें FSDA के लोग हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस के हैं, मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन के लोग हैं। आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें सबसे पहले अगर ऑक्सीजन दी जानी होती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम लोग जो है टैंकर्स की व्यवस्था करें। हमारे पास मात्र करीब 60-70 टैंकर्स थे। हम लोग ने बढ़ाकर इन टैंकर्स को करीब 90 से ऊपर, 95 से ऊपर टैंकर्स की व्यवस्था की। हमारे पास जहां पहले मात्र 800-900 टन की कैपेसिटी थी टैंकर्स की, अब हमने इसको बढ़ाकर 1200 टन की कैपेसिटी कर ली है। यानी एक समय में 1200 टन ऑक्सीजन हमारे टैंकर्स ले चल सकते हैं जी। इसके बाद अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था अपने कंट्रोल रूम में बनाई, 22 तारीख को देखे 538, 23 तारीख को देखे 380, फिर चूंकि इस समय टैंकर वापस जा रहे थे, भरा फिर वापस गया,
फिर भरा, फिर वापस गया। तो लगभग 400-500 के बीच में हमारी उपलब्धता हो पा रही थी। लेकिन अब फिर देखेंगे आप कि पिछले 5 से 7 दिन में हम 1000 टन से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाए हैं। इसका कारण यह है कि जहां हम टैंकर से, ये जो ग्रीन पोर्शन है, हरा पोर्शन, ये टैंकर की सप्लाई है, ये नीला पोर्शन रेल की सप्लाई है। आप देखें कि रेलवे के माध्यम से एकदम से जो हमें उपयोग हुआ है रेल का, रेल टैंकर्स का, रेल पर टैंकर चढ़ा कर लाने का, उसका बहुत फर्क पड़ा है। हम लोग अब तक 20-21 ट्रेन जो है बोकारो से ला चुके हैं। हम लोग जीवन रक्षक कंटेनर्स भी ला चुके हैं जमशेदपुर से, और जामनगर से भी ला चुके हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये रोड से, रेल से, और फिर कुछ खाली टैंकर जो है हम एयरफोर्स के माध्यम से हम लोग उसको फ्लाई कर रहे हैं, उसका भी बहुत फर्क पड़ा है और उसका भी बहुत जो है अंतर पड़ा है। तो ये जो 1000 टन है, अलग अलग माध्यम से जो हम लोग ने व्यवस्था बनाई है, उसके थ्रू ये सुनिश्चित किया है। एक हमने ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम भी बनाया है। ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम का अगर हम देखें तो आप इसको आइए इधर दिखाइए, लेकर आइए। ऑक्सीजन ट्रैकर जो सिस्टम है हमारा, ये आप देखेंगे कि ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम लेकर आइए। ये देखिए ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम भी हमने एक बनाया है। हमारी एक कंपनी है रोडेक्स सॉफ्टवेयर, उन्होंने ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम बनाया। देखिए एक ट्रक पर अभी हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया है, व्हीकल नंबर है 1159 और इसमें बरेली डिलीवरी पॉइंट है, और हम ला रहे हैं आइनॉक्स बोकारो से, और ये ट्रेन के माध्यम से टैंकर चल रहा है जो बरेली तक पहुंचेगा, और आज ही इसकी पहुंच जाएगा। हरे रंग का इसलिए दिखाया है कि हरे रंग में टैंकर का मतलब टैंकर भरा हुआ है, ऑरेंज रंग का टैंकर मतलब हम लोग इसको जो है खाली करा रहे हैं, और काले रंग का टैंकर अगर है तो इसका मतलब खाली टैंकर वापस अपनी व्यवस्था के लिए जा रहा है। आप देखें झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, उधर गुजरात में जामनगर से, हम सब तरफ से ऑक्सीजन यूपी के लिए ला रहे हैं। ये पहली बार इस तरह का ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम प्रदेश में बनाया गया है। इसी का फायदा है कि लगभग 40% हमारी जो है एफिशिएंसी बढ़ी है। जहां हम 500-600 टन देते थे, अब हम लगभग 1000 टन देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल अवस्थी जी, और नीति आयोग ने भी इसके लिए सराहना की है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर हमने सुना था, लेकिन ऑक्सी ट्रैकर ये एक नया मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है। इससे आपने बताया कि 250 के बजाय अब 1000 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन यहां पर मिल रहा है। ये लोगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। जो लोग लगातार दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है सर। देखिए शुरुआत में स्थिति मुश्किल थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा सब लोग, आप सभी अधिकारियों को एक जगह बैठाओ, सभी विभागों को एक जगह बैठाओ, पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। ये जो रोडेक कंपनी है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी हमें दी है, निःशुल्क दी है। ये लोग बड़ी बड़ी कंपनीज जो सामान सप्लाई करती जैसे फेडेक्स वगैरह है, उनके लिए काम करते हैं। उन्होंने आकर निःशुल्क जो है 1 दिन के अंदर हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। हमने हर टैंकर में जीपीएस लगा दिए हैं, और इससे जैसा मैंने अभी बताया लगभग 40% हमारी सेविंग ऑफ टाइम होती है। भरते समय हम मॉनिटर करते हैं, उतारते समय मॉनिटर करते हैं, कहीं ट्रक ड्राइवर रुक गया है तो उसको मॉनिटर करते हैं, कहीं ट्रक ट्रैफिक जैम में फंस गया है तो वहां संबंधित जिले के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से उसको निकलवाते हैं। तो इसका बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल अवस्थी जी, नीति आयोग ने एक और ट्वीट करते हुए ये सराहना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर ये कहा था कि टेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके तो राज्य सरकार उसको बढ़ावा दे, लेकिन कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं टेस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक नया कदम उठाया गया कि घर घर जाकर एक जो टीम बनाई गई है वो घर घर जाकर लोगों के टेस्ट कर रही है। उससे कितना लाभ होगा कोविड-19 की लड़ाई में? मैं 2 चीजें बताऊंगा। जी सर, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो नीति आयोग का हम धन्यवाद जाहिर करेंगे जो उन्होंने हमें जो हमारी सराहना की। हम ये सॉफ्टवेयर किसी भी प्रदेश को देने के लिए तैयार हैं, और मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था कि होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को भी जो है हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उपलब्ध कराएं। वो भी अब हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दिए। कल 5000 पेशेंट्स को हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया है, और उसका भी फर्क पड़ा है। लोगों को अगर घर पर ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी व्यवस्था अब शुरू कर दी गई। जी
सर, टेस्टिंग को लेकर मैंने सवाल आपसे पूछा कि इससे कितना लाभ होगा। घर घर अगर टेस्टिंग के लिए आपकी टीम पहुंच रही है तो उससे टेस्ट ज्यादा होंगे, ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ेगी, उसके बाद लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि जितना ज्यादा टेस्ट हो सके लोग करवाएं अपना आगे आके। देखिए, उत्तर प्रदेश में ये जो पूरा टीम एफर्ट है, जो मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है, आप निरंतर देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है लगातार नए केसेस घट रहे हैं, जो एक्टिव केसेस हैं वो भी घट रहे हैं। एक विशेष अभियान ग्रामीण क्षेत्र के लिए 5 मई से शुरू किया गया है, जहां घर घर लगभग 3 करोड़ घर पर जाकर आइडेंटिफिकेशन किया गया है, चिन्हांकन किया गया है, और जो भी अगर कहीं मरीज जैसे लक्षण दिखाते हैं उनकी फिर मेडिकल टीम्स आरआरटीज जाकर उनको जो है टेकअप कर रही है, उनकी टेस्टिंग करा रही है और उनको मेडिकल किट्स भी दे रही हैं। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र का अभियान है ये भी बड़ी तेजी से हमारे प्रदेश में लागू है। ग्रामीण क्षेत्र में सीएचसी और पीएचसी पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दी गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी ऑक्सीजन बेड्स उपलब्ध हो गए हैं, जिससे किसी भी पेशेंट को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का ही क्यों ना हो, उसको कोई कठिनाई ना हो। जी, टेस्टिंग की बात अवस्थी जी आपने बताई ग्रामीण क्षेत्रों में। एक बार हम, जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन कई गांव से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों को थोड़ी जल्दी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई, वहां तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे लोगों तक, छोटे छोटे कस्बे जो बने हुए हैं, उसके लिए सरकार की क्या तैयारियां? देखिए, अभी जैसा मैंने बताया, मुख्यमंत्री जी का 5 मई से यही कैंपेन था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है विशेष अभियान चलाया जाए। पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, पूरा प्रशासन, पुलिस और हमारे राजस्व के अधिकारी इस काम को कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी ने अभी मुरादाबाद, बरेली, इसके बाद जो है मथुरा, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, हर क्षेत्र का दौरा और कुछ ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा इसीलिए किया है कि ग्रामीण क्षेत्र पर जहां भी कोई जो है कार्य है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। मैंने जैसा अभी बताया, उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया है कि गांव-गांव जाकर चिन्हांकन निगरानी समितियों के माध्यम से सहयोग से किया जाए। ये जो निगरानी समितियां हैं ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में निगरानी समिति है, हर अर्बन एरिया के वार्ड में निगरानी समिति है। इन निगरानी समितियों में प्रभुत्व लोगों का जो है इस्तेमाल हो रहा है। वो लोग आगे आकर अपने ही मोहल्ले में, अपने ही गांव में लोगों को चिन्हित करके उनको जो है टेस्टिंग करवा रहे हैं, उनका सहयोग जो है लिया जा रहा है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और ये जो पूरा अभियान है ग्रामीण क्षेत्र का, ये स्वास्थ्य विभाग चला रहा है। अब तक 3 करोड़ से अधिक मकानों की जो है चिन्हांकन करके ऐसे लोग जो हो सकता है कि उनको कोरोना हो, उनको चिन्हित करके उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया भी की गई है। बिल्कुल, ये तमाम सराहनीय कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाए और यही वजह है कि नीति आयोग ने भी सराहना की है। नीति आयोग ने अपनी ट्वीट में यह भी कहा है कि ये मॉडल दूसरे राज्यों को भी अपनाना चाहिए, ताकि वहां पर भी कोरोना से जो लगातार संक्रमण की वजह से मौतें हो रही हैं, संक्रमित सामने आ रहे हैं, उनमें कमी आए। अवनीश अवस्थी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सर।